हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अपने साथ साथ अपने पेन और नोटबुक ज़रूर रखिएगा। जो भी नया वर्ड या जो नया स्ट्रक्चर आपको लगे इसमें, तो उसे भी आप साथ साथ नोट डाउन करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखते हैं। हमारी कहानी का टाइटल है द टू लिटिल फ्रॉग्स। क्या मतलब है? टू यानी दो, लिटिल का मतलब होता है छोटे, फ्रॉग्स यानी मेंढक। तो कहानी का शीर्षक हो हमारा कि दो छोटे मेंढक। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स। वंस यानी एक बार, अ ग्रुप एक समूह ऑफ फ्रॉग्स यानी मेंढकों का, वॉज यानी था, ट्रैवलिंग यानी ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, थ्रू द वुड्स यानी जंगल से होकर। ठीक है, एक बार मेंढकों का एक समूह जो है जंगल से होकर गुजर रहा था या यात्रा कर रहा था। टू ऑफ देम एक्सीडेंटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप बिट। क्या मतलब हुआ? टू ऑफ देम यानी उनमें से दो, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से, और ये एक एडवर्ब है। ठीक है, स्लिप, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, और ये स्लिप की सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड। उनमें से दो गलती से फिसल गए, एंड फेल और गिर गए, इनटू आ डीप बिट यानी एक गहरे गड्ढे में वे गिर गए। ठीक है, when the other frogs saw how deep the bit was, they told the two frogs that they were as good as dead. क्या मतलब हुआ? when यानी जब, the other frogs यानी जो दूसरे मेंढक थे, saw उन्होंने देखा, how deep the bit was यानी जो गड्ढा था वो कितना गहरा था। ठीक है, जब उन्होंने ये देखा, दे टोल्ड उन्होंने कहा, द टू फ्रॉग्स उन दो मेंढकों से कहा, दैट कि दे वर एज गुड एज डेड यानी वे मरे हुए के समान हैं। ये एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मरे हुए के समान होना। ठीक है, जब दूसरे जो मेंढक थे उन्होंने देखा कि जो गड्ढा है वो बहुत गहरा है, तो उन्होंने उन दो मेंढकों से कहा कि वे यानी आप मरे हुए के समान हैं। द टू फ्रॉग्स ignored the comments and tried to jump up. इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, और ये इग्नोर की सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड। कमेंट्स, कमेंट्स होते हैं टिप्पणियाँ। ठीक है, ट्राइड यानी कोशिश किया, जंप अप यानी ऊपर कूदने की। द टू फ्रॉग्स यानी जो दो मेंढक थे, इग्नोर्ड उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, दैट कमेंट्स यानी टिप्पणियों को नज़रअंदाज किया, एंड और ट्राइड टू जंप अप और ऊपर कूदने की कोशिश की। आउट ऑफ द पिट विद ऑल देयर माइट। आउट ऑफ द पिट यानी उस गड्ढे से बाहर कूदने की, विद ऑल देयर माइट, माइट होती है ताकत, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने उस गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश की। द अदर फ्रॉग्स केप्ट टेलिंग देम टू स्टॉप एंड गिव अप। द अदर फ्रॉग्स यानी जो दूसरे मेंढक थे, केप्ट का मतलब होता है जारी रखना, टेलिंग यानी बताना या कहना, और दो जो दूसरे मेंढक थे उन्होंने कहना जारी रखा, देम यानी उन्हें, टू स्टॉप रुकने के लिए, एंड गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ और हार मान लो। फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड टू व्हाट अदर फ्रॉग्स वर सेइंग एंड गिव अप। क्या मतलब हुआ? फाइनली यानी आखिरकार या आखिर में, वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी उसमें से एक मेंढक ने, टुक हीड यानी ध्यान दिया, टू क्या ध्यान दिया, व्हाट अदर फ्रॉग्स वर सेइंग जो दूसरे मेंढक कह रहे थे उस पर उन्होंने ध्यान दिया, एंड गिव अप और हार मान ली। ही फेल डाउन एंड डाइड। फेल डाउन यानी नीचे गिर जाना, एंड डाइड यानी मर जाना, वह नीचे गिर गया और मर गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप एज हार्ड एज ही कुड। द अदर फ्रॉग यानी जो दूसरा मेंढक था, कंटिन्यूड उसने जारी रखा, टू जंप यानी कूदना, एज हार्ड एज ही कुड यानी जितनी ताकत से वो कर सकता था उतनी ताकत से उसने कूदना जारी रखा। वंस अगेन यानी एक बार फिर से, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई। वंस अगेन यानी एक बार फिर से, द ग्रुप ऑफ
फ्रॉग्स यानी जो मेंढकों का समूह था, येल्ड एट हिम, येल का मतलब होता है चिल्लाना और ये येल की सेकंड फॉर्म है येल्ड, वे फिर से उस पर चिल्लाए, टू स्टॉप द पेन यानी अपने दर्द को रोक देने के लिए, एंड जस्ट डाई और मर जाने के लिए, ठीक है। ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट, जंप का मतलब कूदना, हार्डर यानी बहुत ज़ोर से या ताकत से, फाइनली यानी आखिरकार, ठीक है, मेड इट आउट यानी बाहर आ जाना। ही जम्प्ड वह कूदा, इवन हार्डर और भी ज़्यादा ताकत के साथ वो कूदा, एंड और फाइनली यानी आखिरकार, मेड इट आउट वह बाहर आ गया। व्हेन ही गोट आउट जब वो बाहर आ गया, द अदर फ्रॉग्स सेड यानी जो दूसरे मेंढक थे उन्होंने कहा, डिड यू नॉट हियर अस यानी ये जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है, ठीक है, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, डिड यू नॉट हियर यस, या यानी कि क्या तुमने हमें नहीं सुना, हम क्या कह रहे थे, क्या तुमने नहीं सुना। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम दैट ही वॉज डीफ, द फ्रॉग जो मेंढक था, एक्सप्लेन्ड टू देम उसने उन्हें समझाया, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, टू देम उन्हें समझाया, दैट की ही वॉज डीफ यानी वह बहरा था या वह बहरा है। ही थॉट दे वर इनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, क्या मतलब हुआ, ही थॉट यानी उसने सोचा, देवर यानी वे थे, इनकरेजिंग का मतलब होता उत्साह बढ़ाना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। हिम यानी उसका, उसने क्या सोचा कि वे उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, द एंटायर टाइम यानी पूरे समय वे उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, ठीक है। मोरल देख लेते हैं, वाइजली सेड यानी किसी ने बहुत ही बुद्धिमानी से कहा है, बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से यानी इस बात से सावधान रहें कि आप क्या कह रहे हैं। आ डिस्ट्रक्टिव वर्ड यानी एक विनाशकारी शब्द, टू दोज उन लोगों के लिए वो आर डाउन जो पहले से ही डाउन है या कमज़ोर हैं, कैन बी वॉट इट टेक्स टू किल देम यानी वो इस तरह से हो सकता है कि उनके जीवन को ले सकता है। तो दोस्तों इस कहानी का जो मोरल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा। जैसा हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग किसी भी व्यक्ति को कुछ भी शब्द बोल देते हैं, कुछ भी ऐसी बात बोल देते हैं कि जिसे सामने वाला दिल पर ले लेता है, और कई बार वह व्यक्ति बिल्कुल ही, यदि वह पहले से ही बुरे समय में हो तो वो बिल्कुल ही हार मान जाता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखें, कभी भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो दूसरे व्यक्ति को डाउन करें या नीचे करें, कमज़ोर करें या फिर दूसरे व्यक्ति का मनोबल तोड़ें, क्योंकि यदि वह व्यक्ति हारने वाला है तो वह आपके शब्दों को सुनकर वह पहले ही हार जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। तो दोस्तों यह आज की हमारी एक छोटी सी कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी भी तरह का सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आपको किसी भी तरह का सवाल क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।